शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायज़ के साथ जो नारवा सलूक किया गया और उस बेकरी के हवाले से बताएंगे, और जिस नौजवान ने ये सलूक किया उसके बारे में, और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई उसके साथ क्या सलूक किया गया, आज वो और उसकी फैमिली कहाँ पर है ये आपको बताएंगे। तो 10 से ज्यादा अफराद पुलिस की नफरी उस नौजवान अवैस के घर पहुंच गई और वो बेकरी जो है क्रिस्टीज उसे भी सील कर दिया गया, और जिस शख्स ने वीडियो बनाई उस फैमिली को और उस शख्स को जो है अगवा कर लिया गया है, और अभी तक उस शख्स का और उसकी फैमिली का पता नहीं चल सका। लड़का जो है वो कोई पीटीआई का कारकुन नहीं था और ना ही वो पीटीआई का सपोर्टर है। ये बात भी है कि इस वाकये से उस बेकरी का नाम और उस बेकरी की जो पब्लिसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद कुछ लोगों को उसका ना पता हो और वहां के शायद रिहायशियों को भी उस बेकरी का ना पता हो, जितना पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भी बाहर जो है लोगों को उस बेकरी से वो वाकिफ हो चुके हैं, उस डोनट से वाकिफ हो चुके हैं। क्रिस्टीज बेकरी का नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायज़ के साथ जो नारवा सलूक किया गया और उस बेकरी के हवाले से बताएंगे, और जिस नौजवान ने ये सलूक किया उसके बारे में, और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई उसके साथ क्या सलूक किया गया, आज वो और उसकी फैमिली कहाँ पर है ये आपको बताएंगे। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो कैसे वायरल हुई और एकदम से उस शॉप पर जो बेकरी है क्रिस्टीज, वहां पर एकदम से इतनी लंबी कतारें लग चुकी हैं गाड़ियों की, वहां पर लोग जो है जोक दर जोक आ रहे हैं और इतना रश है डोनट खरीदने के लिए। तो ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चीफ जस्टिस के साथ जो नारवा सलूक किया गया उस बेकरी में, वो कुछ इस तरह से था कि चीफ जस्टिस जो है काजी फायज़ साहब वो आते हैं और वो कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वो मौजूद होते हैं जिसमें उनकी बेटी बीवी शामिल होते हैं, और वो वहाँ बेकरी से एक डोनट खरीदने आते हैं, जिस पर डोनट शॉप पर काम करने वाला लड़का उनसे पूछता है कि क्या आप काजी फायज़ ईसा हैं, और जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। फिर वो कहते हैं कि क्या आप चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। तो वो नौजवान उन्हें नाजेबा अल्फाज से पुकारता है कि आप पर लानत हो, और इस तरह के नाजेबा अल्फाज और इस तरह का रवैया इख्तियार करना आपको क्या लगता है कि कैसा है? और ये पाकिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं है कि किसी आला ओहदे पर और जिसका ऐसा मनसब हो वहां पर फायज किसी बंदे को इस तरह का रवैये का सामना करना पड़ता हो। और इससे पहले इमरान खान के साथ जो है ये वाक़या हुआ, जूता मारा गया, फिर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ ये वाक़या हुआ, और अभी कुछ महीने पहले एक ऐसा ही वाकया पेश आया था एक कॉफी शॉप में, जहां पर मरियम औरंगजेब जो है वो कॉफी ले रही थी, पी रही थी। तो वहां पर पीटीआई कारकुनान ने उनके साथ इसी तरह बदतमीजी की, इसी तरह नारवा सलूक किया, लेकिन वहां पर जो मरियम औरंगजेब का जो ज़ब्त था वो देखने वाला था। और सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सी बातें फैल रही हैं कि शायद जिस लड़के ने काजी फायज़ के साथ इस तरह सलूक किया, इस तरह नारवा रवैया इख्तियार किया, वो शायद पीटीआई का कारकुन था, इमरान खान का जाला था। लेकिन जब तहकीक की गई तो ये बातें सामने आई हैं कि वो जो नौजवान है वो उसका नाम अवैस है और वो इस्लामाबाद का रिहायशी है। और जब ये वाकया हुआ और उसके बाद से उसे उठा लिया गया, तो 10 से ज्यादा अफराद पुलिस की नफरी उस नौजवान अवैस के घर पहुंच गई और वो बेकरी जो है क्रिस्टीज उसे भी सील कर दिया गया, और जिस शख्स ने वीडियो बनाई उस फैमिली को और उस शख्स को जो है अगवा कर लिया गया है, और अभी तक उस शख्स का और उसकी फैमिली का पता नहीं चल सका। इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये कौन लोग जो है इस तरह के वाकये करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़हनियत जो है वो तसादुम ज़दा होती है और उनके जहन में इंतशार होता है। और अवैस लड़का जिसने जो उस बेकरी पर काम करता था और चीफ जस्टिस से ये पूछा, उस लड़के के बारे में ये भी बात जो है सामने आई है काफी तहकीक के बाद, और जराये के मुताबिक तो वो लड़का जो है वो कोई पीटीआई का कारकुन नहीं था और ना ही वो पीटीआई का सपोर्टर है, बल्कि उसका जो भाई है वो टीएलपी का सपोर्टर है और टीएलपी को पसंद करता है। और लेकिन वो लड़का जो है किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये भी बात है कि जब घर का फैमिली का एक बंदा किसी पार्टी को बहुत लाइक करता है, पसंद करता है, तो आपकी जहनियत और आपका रुझान जो है उस तरफ बन जाता है। तो उनके जहन में शायद ये था कि तौहीन रसालत का जो केस है वो
इन्हीं की वजह से है, शायद इस वजह से उस लड़के की जानिब से इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया। और अब अगर बात की जाए उस बेकरी शॉप की, तो वहां पर इस कदर रश है कि शायद हिस्ट्री में वहां पर कभी इस तरह रश ना हुआ हो। लोग दूर दराज से उस बेकरी पर आ रहे हैं और डोनट खरीद रहे हैं, और वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं जो उस जगह का विजिट कर रही है, उस जगह को देख रही है कि अच्छा ये वही बेकरी है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। तो इस पर सोशल मीडिया का भी बहुत सारा किरदार है कि वो इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे को क्यों हाईलाइट करती है। और आपको क्या लगता है कि इस मामले पे या इस तरह के जो दीगर मामलात हो चुके हैं उसमें सोशल मीडिया का क्या किरदार है, और सोशल मीडिया क्यों इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे को जो है हाइप दे देती है, और इस तरह के प्रोपेगेंडे को जो है वो वायरल होते हैं, और अवाम भी इस तरह की चीजों को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, फेसबुक वगैरह देख रहे हो, तो बहुत सारी मीम्स बन चुकी हैं जहाँ डोनट के हवाले से कभी कोई मीम है, कभी कोई। और अगर जरताज गुल की बात की जाए, पीटीआई की वो रहनुमा है, वो ARY के एक प्रोग्राम में जाती है और वहां पर वो सवाल करती है कि अगर हमें ये चाय के साथ डोनट भी पेश करते तो ज्यादा बेहतर था। कि मतलब इस तरह मजाक उड़ाए जा रहे हैं और इस तरह की मीम्स बन रही है। और अगर बहुत से इन्फ्लुएंसर जो है वो अब डोनट खा रहे हैं और डोनट की वीडियो बना रहे हैं, तो ये हमारी अवाम, ये रुझान किस तरफ चला गया। और ये बात भी है कि इस वाकये से उस बेकरी का नाम और उस बेकरी की जो पब्लिसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद कुछ लोगों को उसका ना पता हो, और वहां के शायद रिहायशियों को भी उस बेकरी का ना पता हो, जितना पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भी बाहर जो है लोगों को उस बेकरी से वो वाकिफ हो चुके हैं, उस डोनट से वाकिफ हो चुके हैं। क्रिस्टीज बेकरी का नाम है उससे। और ये बात भी है कि इस वाकये से उस बेकरी का नाम और उस बेकरी की जो पब्लिसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद कुछ लोगों को उसका ना पता हो, और वहां के शायद रिहायशियों को भी उस बेकरी का ना पता हो, जितना पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भी बाहर जो है लोगों को उस बेकरी से वो वाकिफ हो चुके हैं, उस डोनट से वाकिफ हो चुके हैं। क्रिस्टीज बेकरी का नाम है उससे वाकिफ हो चुके हैं कि अच्छा इस बेकरी में ये चीजें हैं, ये डोनट है। तो इस वाकये से उस बेकरी को जहाँ बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो बेकरी जो है सील कर दी गई है और उनके जो मालिक है उन पर भी कुछ दफात लगा दी गई हैं। और वहां जिस नौजवान ने ये हरकत की उससे भी जॉब से निकाल दिया गया है और वो लापता है, उसकी फैमिली भी लापता है, उसका नाम अवैस है। तो आप इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और इस तरह के वाकयात और इस तरह की सोच, जहनियत जो है क्यों जो है नौजवानों में इस तरह की जहनियत क्यों जो है जा रही है, नौजवान क्यों अपनी जहनियत को इस तरह मनफी बना रहे हैं। और जिसे अल्लाह ने इज्जत दी होती है उसकी इज्जत करना हम सब पर फर्ज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह के बाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह के बाद।